यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और किसी न किसी कारण से शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, या फिर शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, या फिर रिश्ता तो आ रहा है लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है वो उपाय जरूर करे। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने श्राद्ध पक्ष में करना है। अब की बार श्राद्ध पक्ष 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर तक रहेंगे, तो आपने श्राद्ध पक्ष में ये उपाय करना है। मैं ये कह रहा हूं 8 तारीख से शुरू करना है और 21 सितंबर तक ये उपाय आपने लगातार करना है। यदि किसी कारणवश बीच में 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके उतने दिन आप श्राद्ध पक्ष में इस उपाय को कर दीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी बहुत जगह से आएंगे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा, बात बीच में ही रुक जाएगी। और यदि कभी फाइनल हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए और उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप सुबह के समय कर लीजिए। सुबह के समय का मतलब है दोपहर से पहले पहले, यानी 10 और 11 बजे से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। और ये उपाय आपने खाली पेट करना है, बिना खाए पिए ये उपाय करना है। हाँ, सुबह की चाय या पानी वगैरह आप पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजन करने से पहले आपने ये उपाय कर देना है। करना क्या है, एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए, यानी कि जो पीने का पानी आपके घर में है साफ सुथरा जल, वो लोटे में आप डाल लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, यानी 4 से 5 चम्मच कच्चा दूध इसमें आप डाल लीजिए, बिना गर्म किया हुआ। दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, और यदि आप शहरों में रहते हैं तो पैकेट का दूध भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है, एक चुटकी हल्दी की आपने इसमें डाल लेनी है और एक गुड़ का टुकड़ा भी आपने इसके अंदर डाल लेना है। और क्या डालना है, इसके अंदर आपने जौ डालने हैं। अब कितने जौ डालने हैं, ये जौ क्या होते हैं मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके वहां इनको किसी और नाम से पुकारते हो, तो इसलिए मैंने फोटो दिखा दिया है। तो इस जौ की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जौ कितने डालने हैं, आपकी बच्चे की जो उम्र वर्तमान समय में चली हुई है
उस उम्र के बराबर आपने ये जोड़ डालने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो चुका है, 26वें में चला हुआ है तो 26 जो, 28 का हो गया है तो 29वें में चला हुआ है तो 29 जो, यानी जिस उम्र में अभी वो चला हुआ है उतने ही जो आपने इस लोटे के अंदर गिन कर डाल लेने हैं। और क्या डालना है, काले रंग के तिल आपने डालने हैं। अब काले रंग के तिल भी आप गिनकर डाल लीजिए, जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतने ही काले तिल, यानी जो और काले तिल बराबर आपने डाल लेने हैं। अब आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, इस लोटे को लेकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लीजिए और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपकी पूजा मंदिर में जो भी देवी और देवता विराजमान हैं उनका भी ध्यान कर लीजिए, उनसे भी प्रार्थना कर लीजिए। और आपके जो पूर्वज हैं यानी आपके जो पितृगण यानी कि ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग धाम को चले गए हैं तो उनका भी एक बार ध्यान कर लीजिए और ऐसी प्रार्थना कर लीजिए, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका जो बेटा या बेटी जिसकी जल्दी शादी होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हो तो एक बार इस लोटे को उनके माथे से टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। यदि माँ या पिता कर रहे हैं तो बच्चों के माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर पे नहीं है, नौकरी के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में घर से कहीं बाहर रहते हैं तो ऐसे में बच्चों का फोटो होगा घर में तो फोटो से एक बार टच करवा लीजिए या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से एक बार संपर्क करके और उनसे एक बार टच कर लीजिए। उसके बाद ये लोटा लेकर आपने जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। आपके आसपास पीपल का पेड़ जरूर मिलेगा तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि साउथ जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप बैठ रहे हो। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपने मुख कर लिया। अब ये जो दाहिना हाथ है इसको इस प्रकार से कीजिए, देखिए ध्यान से देखिए मैंने किस प्रकार से मुद्रा बनाई है हाथ की, तो इस प्रकार से आपने करना है। और ये जो बायां हाथ यानी उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड जो है इसके अंदर लोटा पकड़ लीजिए और इस लोटे को इस प्रकार से यहां छोड़िए हथेली के ऊपर। और ये जल यहां से होता हुआ, ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, ये बीचों बीच ये पितर तीर्थ बोला जाता है, तो यहां से होते हुए ये जल पीपल की जड़ में जाना चाहिए। आप इस प्रकार से जल छोड़ते रहिए और बोलना क्या है साथ में उसको भी ध्यान दीजिए, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः तर्पयामि, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः तर्पयामि। तो ये बोलना है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए मैंने लिख भी दिया है, तो आप जल इस प्रकार से छोड़ते रहिए और ये जो मंत्र मैंने बोल दिया है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसको बोलते रहिए और सारा जल इस प्रकार से पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपके जो पितृगण हैं उनसे एक बार प्रार्थना कर लीजिए अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। उसके बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप खड़े हो जाइए और अपनी ही जगह पर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। तो परिक्रमा करने का जो लाभ होता है वही लाभ आपको 3 बार गोल गोल घूमने से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। बड़ा ही सरल उपाय है लेकिन चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। आप भी इस उपाय को जरूर आजमा कर देखिएगा। एक बात और बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। रविवार के दिन पीपल के पेड़ में पानी नहीं दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में रविवार के दिन पीपल के पेड़ में पानी देना निषेध बताया है। इसलिए रविवार का जो दिन आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, उस दिन आपने बरगद के पेड़ में ये जल देना है। बरगद का पेड़ यदि नहीं है तो नीम के पेड़ में आप ये जल इसी तरीके से दे दीजिए। और यदि नीम का पेड़ भी नहीं है, बरगद का पेड़ भी नहीं है तो सूर्य देव को ये जल आप अर्पित कर दीजिए। यानी कि रविवार के दिन यानी कि संडे को पीपल की जड़ में ये जल आपने नहीं देना है, बाकी सभी दिन देना है।
प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या लिखना है? ओम पितृ देवता नमः, ओम पितृ देवता नमः। ये शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।